रुद्रपुर में महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्त्रियों ने बढ़ती महंगाई पर भाजपा सरकार की ओर से अंकुश न लगा पाने के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। साथ ही प्रदेश सरकार पर रुद्रपुर के नजूल मुद्दे को भी लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि भाजपा ने जनता से महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता हासिल की थी, मगर काफी लंबे समय बीतने के बाद भी वो अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने नजूल के मुद्दे पर भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर रुद्रपुर विधानसभा की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस की महिलाओं ने यहाँ पर भैंसों के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है। सरसों का तेल जो 72 रुपये लीटर मिलता था वो आज 190 रुपया पार है। डीजल पेट्रोल जो 60-70 रुपये मिलता था कांग्रेस की सरकार में वो आज 160 रुपये के पार है। ऊधम सिंह नगर में त्योहारों को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन की ओर से रुद्रपुर कोतवाली में स्थानीय लोगों के साथ अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला और पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही त्योहारों के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। वहीं त्योहार मनाने के दौरान कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करने को भी कहा गया। इस दौरान बैठक में तय किया गया कि इस साल त्योहार के दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। साथ ही हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली रुद्रपुर में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे सीओ साहब भी थे और सभी धर्म समुदाय के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति उनको बुलाया गया था। तो आगामी 19 तारीख को मुहर्रम के उपलक्ष्य में ये मीटिंग आयोजित की गई थी और नगर निगम से हमारे सरताज जी भी आए हुए थे। सब लोगों को एक तो ये दिया गया है कि पिछले साल जैसे इस त्यौहार को किया गया था वैसे इस बार भी किया जाएगा। जैसे कि आप सबको बताया 20 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है। इसी के संदर्भ में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो व्यवस्था लास्ट ईयर थी वही व्यवस्था अपनाई जाएगी और कोई भी भीड़ भाड़ वाली व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी। जुलूस नहीं निकलेंगे, अपने घरों में शांतिपूर्वक सब अपना त्यौहार मनाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे। इस दौरान सीएम खटीमा के सर्राफ पब्लिक स्कूल सभागार में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के अलावा सीमांत क्षेत्र खटीमा की सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल सीमांत क्षेत्र की महिलाओं ने प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का माल्यार्पण कर राखी बांधकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में सीमांत खटीमा क्षेत्र की बहनों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने खटीमा के साथ ही प्रदेश भर की बहनों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का वादा किया है। और मैं देख रहा हूं कि अगर मैं आपके बीच में ना आता या नहीं आ पाता तो मुझे ये कमी हमेशा रहती कि जो आज आपके बीच में आके जो आपका स्नेह देख रहा हूँ, जो आपका इतना जोश देख रहा हूँ, इतना उत्साह आप लोगों में देख रहा हूँ, मैं शायद उस जोश और उत्साह से अपने आप को वंचित कर देता हूँ। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आत्मनिर्भर नारी शक्ति से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के विकासखंड चिन्याली सौड़ मल्ली गांव की अर्पणा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा रानी रमोला से वर्चुअल बातचीत की। वहीं ब्लॉक सभागार चिन्याली सौड़ में आयोजित कार्यक्रम में अपर्णा समूह की अध्यक्षा रीना रमोला ने मुख्यमंत्री को समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने सीएम को बताया कि NRLM के तहत समूह ने LED लाइट बनाने का प्रशिक्षण लिया है, जिसके बाद आज 50 से 60 महिलाएं सशक्त होकर LED लाइट, झालर, लड़ियां, बल्ब आदि बनाने का काम कर रही हैं। वहीं सीएम ने महिलाओं को सरकार की ओर से पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता मंत्री प्रसाद नैथानी का टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान भाजपा यूकेडी के 50 से ज्यादा सदस्यों ने पूर्व शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं देवप्रयाग पहुंचे मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की नाकामयाबियों का कच्चा चिट्ठा खोलना होगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर देवप्रयाग में बनाई जा रही एनसीसी अकादमी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनावों को लेकर बैठक करने के भी निर्देश दिए। जो लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड को छोड़ के माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में सम्मिलित हुए हैं, उनका मानना है कि जो विगत 4.5 सालों में जो हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया था और जो उनकी अनदेखी की जा रही थी, इससे नाराज होकर वो लोग मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। विधानसभा में विगत 4.5 सालों से जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, जिनको लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी और उनका जो समाधान भारतीय जनता पार्टी ना कर पाई, उससे रुष्ट होकर यूकेडी से और भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जो हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। विगत जो ये पंचवर्षीय योजना थी, 4.5 साल से कोई विकास नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो भाई मंत्री प्रसाद नैथानी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है और हम चाहते हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बने और हमारे नैथानी जी कैबिनेट मंत्री बने। कांग्रेस ने तो विकास की बात की, इन्होंने तो विनाश की बात की, इसीलिए जनता उब चुकी है। और इसीलिए जनता के साथ जिन लोगों ने आज पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ गांधी स्कूल से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने अजय भट्ट को एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अजय भट्ट को पर्यटन मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते आज बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सब लोग माननीय मोदी जी को, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल हमारे उत्तराखंड प्रदेश को दिया। माननीय पर्यटन मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री का जो औहदा है वो श्रीमान अजय भट्ट जी को दिया। उसके लिए हम अपना धन्यवाद भी उनको ज्ञापित करना चाहते हैं। ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, इस बात का प्रमाण है कि इस समय मैं समझता हूँ कि 8 बज गया है लगभग, और 8 बजे तक अभी तक भी जन सैलाब कम नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि 2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः हमको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। इसीलिए हम आशीर्वाद जो हमने यात्रा निकाली है, जन आशीर्वाद, इसका मकसद भी यही है कि उनका प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहे। तो सर क्या लगता है 2022 में जीत पाएगी उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। लेकिन सर बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेंगे? बेरोजगारी के लिए बहुत सारी स्कीम्स हमने बनाई है, लेकिन सर धरातल पे तो कोई भी स्कीम काम नहीं कर रही। सारी स्कीम्स धरातल में है। मुख्यमंत्री की जो हमारे घोषणा करी है उन्होंने, रोजगार योजना उसकी है। करने वाले के लिए चाहे वो सुई का काम करे, संबल बनाए, यहाँ तक की व्यवस्था, आर्थिक मदद भी हम लोग दे रहे हैं। तो सर आप पकौड़े तलने को रोजगार कह रहे हैं, पकौड़े तलने को, टेलर बनने को? ये तो हमने नहीं कहा, ये तो आप लोग कह रहे हैं। शायद आप लोगों को भी सवाल करना नहीं आता है। हमने कहा कि हर आदमी को आज सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। सरकारी नौकरी मिल रही होती तो आप ये माइक नहीं पकड़ती कभी, क्योंकि आपको भी इसमें क्या तनख्वाह मिलती है मुझे पता है अच्छी तरह। अभी समूह गए की भर्तियां निकली हैं, 554 पद की भर्तियां निकली हैं और 1,43,703 लोगों ने आवेदन भरा। ठीक है, पद तो उतने ही भरे जाएंगे ना जितने पद हैं। बाकी तो सारे उद्योग लगाने हैं, धंधे लगाने हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर 200 टीचर की जगह है तो 200 टीचर्स ही तो अपॉइंटमेंट करेंगे, उसके बाद तो नहीं कर पाएंगे। अगर 100 डॉक्टर्स चाहिए तो 100 डॉक्टर्स ही तो लेंगे हम, उससे ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए सब चीज़ों का ये तो इस टाइप के सवाल भी ठीक नहीं है।
और इस टाइप से ये कह देना कि पकौड़े रोजगार में तो आने की, आपने ही रोजगार देने की बात की थी बीजेपी ने 2017 में। अरे करो ना, आप इसको क्यों पकड़ रही हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ इसे पकड़ के छोड़िए, आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपना इंस्टीट्यूशन चलाइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर।